बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल जारी है। व्यापक हिंसक विरोध प्रदर्शन और नागरिक अशांति के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत आ गई। सेना प्रमुख जनरल बेकर उस जमान ने अस्थिरता के इस दौर में देश का मार्गदर्शन करने के लिए एक अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की। छात्रों का आंदोलन के नाम पर जो भी बांग्लादेश में हो रहा है वह साफ साफ बता रहा है कि यह छात्रों का आंदोलन नहीं बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और धार्मिक कट्टरपंथियों का हाथ है। जिस तरह से लूटपाट, मंदिरों को निशाना बनाना तथा बर्बरता देखने को मिल रही है वह बांग्लादेश के इतिहास में पहले भी हो चुका है और हमेशा इसमें एक ही संगठन का नाम आया है। इस संगठन का नाम है जमात इस्लामी। आइए आपको बताते हैं कि इस संगठन का इतिहास क्या है और कैसे इसका मजबूत होना भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए अच्छा नहीं है। 1941 में जमात इस्लामी की स्थापना की गई थी। तब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही भारत का हिस्सा हुआ करते थे। आज़ादी के बाद इसकी कई शाखाएं खुली जो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में काम करती थी। 1971 के बाद जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तब भी यह संगठन वहां काम कर रहा था। आज यह वहां की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टियों में से एक है। यह ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का समर्थन करती है। जमात इस्लामी की स्थापना सैयद अबुल आला मौदूदी ने की थी। इसका लक्ष्य बांग्लादेश को इस्लामिक राज्य बनाना है। संगठन की विचारधारा इस्लामी विजय को बढ़ावा देती है जिसका लक्ष्य दुनिया को इस्लामी शासन के अधीन लाना है। बांग्लादेश की लड़ाई के नायक और वहां के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि इसके सदस्य रजाकार, अल बद्रा, अल शम्स और शांति समिति जैसे पाकिस्तानी समर्थित सहायक बलों के गठन में शामिल थे। साल 1971 के मुक्ति संग्राम में इस संगठन ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था और महिला के सामूहिक बलात्कार करने में भी इस संगठन के लोग शामिल थे। पाकिस्तान में अपनी छात्र शाखा इस्लामी जमीयत-ए-तलबा के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के बावजूद यह एक प्रमुख राजनीतिक ताकत बनी हुई है। संगठन की गाजा स्थित हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और मुस्लिम ब्रदरहुड सहित विभिन्न आतंकवादी समूहों के साथ संबंध है। शेख हसीना सरकार ने जमात पर साल 2013 में राष्ट्रीय चुनावों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था। बांग्लादेश सरकार ने तब से आधिकारिक तौर पर जमात इस्लामी और इसकी छात्र शाखा छात्र शिविर और आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित किया था। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार हिंसा और उग्रवाद के इतिहास वाले समूह जमात इस्लामी के प्रभाव को रोकने के लिए निर्णायक कार्यवाही कर रही थी जिसमें जमात नाराज था और उसने छात्रों के प्रदर्शन में अपने लोगों के माध्यम से इसके हिंसक रूप से प्रमाण धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। यह संगठन हिंदू विरोधी और भारत विरोधी वहीं पाकिस्तान और चीन समर्थित है। अगर यह बांग्लादेश की सत्ता में आ जाए तो यह भारत के लिए चिंता की बात होगी।